वहाँ आधा घंटा 1 घंटा कायोत्सर्ग कर ले, शरीर की निवृत्ति कर ले, तो शायद सारा सिस्टम ठीक हो जाए, शरीर का सारी क्रिया ठीक हो जाए, रक्त संचार की प्रणाली स्वस्थ बन जाए और कहीं बीच में अवरोध न आए। निरंतर चलता रहता है तो शरीर टूटता रहता है, सारा अंतर का चक्र है और तंत्र है वह टूटता रहता है और उसे संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए तीनों की निवृत्ति जरूरी है, कोई प्रवृत्ति नहीं, तीनों की प्रवृत्ति भी आवश्यक है जीवन को चलाने के लिए। अगर कोई आदमी सोचना नहीं जानता, विकास नहीं कर सकता, बोलना नहीं जानता तो अच्छा काम नहीं कर सकता, और शरीर से काम करना नहीं जानता तो आलसी हो जाता है, पड़ा रहता है, तो वह भी अच्छा नहीं होता। तीनों जरूरी है, किंतु यह समझ लिया जाए ध्यान की प्रसक्ति में कि जैसे तीनों की प्रवृत्ति आवश्यक है वैसे ही तीनों की निवृत्ति भी आवश्यक है। क्यों, इस पर भी हम विचार करें कि जीवन चर्या को चलाने के लिए प्रवृत्ति आवश्यक है, उसके बिना जीवन की यात्रा ठीक नहीं चलती। रोटी पानी के लिए प्रवृत्ति जरूरी है, मकान के लिए भी प्रवृत्ति जरूरी है और पारस्परिक संबंधों के लिए भी प्रवृत्ति जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। इसलिए आदमी अच्छा चिंतन करे, मन का अच्छा काम, अच्छा बोले और शरीर से भी श्रम करे तो जीवन सफल होता है। तो एक उद्देश्य हमारे सामने आ गया प्रवृत्ति का कि जीवन यात्रा को अच्छा चलाना है, अच्छे ढंग से चलाना है तो प्रवृत्ति आवश्यक है। अब निवृत्ति क्यों आवश्यक है? निवृत्ति इसलिए आवश्यक है कि जो जीवन यात्रा को चलाना है और शरीर, मन और वाणी को स्वस्थ रखना है तो निवृत्ति आवश्यक है। उसके बिना न शरीर स्वस्थ रहेगा, न वाक प्रवृत्ति स्वस्थ रहेगी और न मन का चिंतन स्वस्थ रहेगा। दोनों का संतुलन करो तो स्वस्थ रहेगा, इसलिए निवृत्ति जरूरी है। और इससे आगे जाएं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है और वह यह है कि जिस व्यक्ति को आंतरिक चेतना का द्वार खोलना है, अतीन्द्रिय चेतना का विकास करना है, उसके लिए इन तीनों की निवृत्ति करना परम आवश्यक